Welcome to the Equity Hunt YouTube channel. You are watching Tata Consumer Product Limited ट्रेड एनालिसिस। ये ट्रेड मैंने आज भी लिया था। आज एक इसमें एक अच्छा खासा एक ब्रेकडाउन आया जहाँ पे आप देख सकते हो कि एक अच्छा एक ट्रेड सेटअप यहाँ पे बना था और एक जो अपवर्ड जो एक ट्रेंड लाइन थी उसका एक ब्रेकडाउन यहाँ पे आज हमें आज के सेशन में हमें देखने को मिला है। ठीक है, अभी ट्रेड में हो क्या रहा था, 2-3 दिन पहले इस ट्रेड में वेट अ सेकेंड, यहाँ पे इसने अच्छा खासा एक रिजेक्शन लिया था अपने हायर टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अपने हायर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे इसने एक अच्छा खासा रिजेक्शन लिया था और इसके बाद ये सीधे यहाँ पे नीचे आया। ठीक है, यहाँ पे एक बाइंग हुई। ठीक है, यहाँ पे इसने एक बेस बनाया अच्छा खासा, यहाँ पे बाइंग हुई। ठीक है, और यहाँ पे बाइंग होने के बाद मतलब एक वन साइड यहाँ पे मूवमेंट था। आप देखो, एक वन साइड यहाँ पे मूवमेंट था। ठीक है, तो हमने पुट बाय करके यहाँ पे किस तरीके से पैसे कमाए हम ये जानेंगे आज के इस पूरे वीडियो में। ओके, तो सबसे पहले हम जब भी ट्रेंड के अगेंस्ट जब हम ट्रेड करते हैं, मतलब यहाँ पे बाइंग का ट्रेंड एक चल रहा था, जब हम उसके अगेंस्ट जब हम ट्रेड करते हैं राइट, तो हमें एक क्विक प्रॉफिट लेके हमें मार्केट से बाहर निकलना होता है। ठीक है, तो जब भी हम इस तरीके के मार्केट को हम यहाँ पे ट्रेन करते हैं जहाँ पे एक वन साइड मूवमेंट आया हो तो एक रिट्रेसमेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मार्क करके हुए दिख रहा होगा जहाँ पे मैंने फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे मैंने अपनी सहूलियत के लिए मैंने मार्क किया है चार्ट पे, जहाँ पे मुझे समझ में आया कि मैंने यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड कहाँ पे लिया था। तो ये 4 जनवरी का चार्ट होगा। हाँ, ये 4 जनवरी का चार्ट, 4 जुलाई का चार्ट है। 4 जुलाई का एक कैंडल है। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया होता, मतलब यहाँ पे मैंने 3 जुलाई को मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया होता और उसको ओवरनाइट होल्ड किया था और जहाँ पे मुझे एक अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट मिला। अच्छा, मतलब यहाँ पे करीब 2000 के आसपास यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक किया था, या जहाँ पे 1150 के पुट ऑप्शन में। ओके, ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, हम बस ये ट्रेड एनालिसिस हम देख रहे हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे मैंने सेकंड ट्रेड लिया था कल के सेशन में। कल ये गैप अप ओपन हुआ था करीब 1160 के आसपास। ठीक है, मेरे पास 1150 का ही मेरे पास पुट ऑप्शन था। ठीक है, फिर कल एक अच्छा यहाँ पे मुझे प्रॉफिट मिला, उसका भी स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे लगा दूंगा। फिर उसके बाद मैंने आज यहाँ पे एक ट्रेड लिया था, उसमें भी आज मुझे एक अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट मिला। ठीक है, तो कैसे क्या हुआ, जहाँ पे मैंने यहाँ पे भी मैंने 1150 का ही मैंने मेरा स्ट्राइक प्राइस थी, यहाँ पे भी मेरी 1150 की थी, यहाँ पे मेरी 1150 की थी। देखो, जब आप एक स्टॉक के जब आप बिहेवियर को जब आप समझने लग जाओगे तो आप उसी स्टॉक को आप बार बार ट्रेड कर सकते हो। इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं आज आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो कैसे क्या हम जाके देखते हैं या ओके, इस ट्रेड को समझने के लिए हमें जाना होगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। वेट अ सेकेंड। ओके, तो ये 5 मिनट टाइम फ्रेम टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट का। ठीक है, हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं 50 मूविंग एवरेज का एक रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए कि किस तरीके से रेजिस्टेंस लेता है और किस तरीके से स्टॉक के बिहेवियर के, कि अब हर एक स्टॉक का अपना अपना एक बिहेवियर होता है हमेशा, तो हम उस बिहेवियर पैटर्न को ही हम लोग ट्रेड कर सकते हैं राइट। तो देखो, यहाँ पे ख़रीदा था मैंने ओवरनाइट को होल्ड किया था। मैंने कुछ ऑप्शन चेन के बेसिस के ऊपर मैंने एनालिसिस किया था, उसके ऊपर मैंने इसको होल्ड किया था। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या हुआ, मुझे कॉन्फिडेंस कहाँ पे आया इस ट्रेड को होल्ड करने में, क्योंकि जब तक यहाँ पे ये था तब तक मुझे यहाँ पे लॉस ही दिखा रहा था राइट, 4 जून को भी। ठीक है, जब इसका ब्रेकडाउन आया यहाँ पे, ठीक है, देखो इस मूविंग एवरेज का जब इसने ब्रेकडाउन किया एक अच्छे खासे कैंडल के साथ, ठीक है, कैंडल के साथ यहाँ पे ब्रेकडाउन किया और यहाँ पे फिर से एक बायर को ट्रैप किया और फिर से अपनी इसने एक नीचे की जर्नी यहाँ पे इसने स्टार्ट की। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कहीं पे यहाँ पे फिर पहले तो अपना प्रॉफिट बुक किया। ठीक है, फिर जब फिर उसके 2 दिन बाद मुझे यहाँ पे ट्रेड नहीं मिला। ठीक है, इस स्टॉक में, तो जब मुझे कल जब यहाँ पे मार्केट गिरा, ठीक है, क्योंकि इसने फिर से एक अच्छी एक रिकवरी दी थी। यहाँ पे आप देखो, इसने एक अच्छी रिकवरी दी थी और रिकवरी देने के बाद जो हमने एक 1 आवर के चार्ट में जो हमने ट्रेंड लाइन जो हमने खींच के रखी थी, उसने यहाँ पे प्रॉपर रेजिस्टेंस लिया। ये देखो, उसने उसने यहाँ पे एक प्रॉपर रेजिस्टेंस लिया है। मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी कल। ठीक है, क्योंकि ये गैप अप ओपन हुआ था और गैप अप ओपन यहाँ पे सस्टेन्ड नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे नहीं, सॉरी, यहाँ पे ये मेरा सेकंड ट्रेड था। ओके, ये मेरा सेकंड ट्रेड था। यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई थी, गैप अप ओपनिंग होती ये ऊपर चला गया था, लेकिन यहाँ पे जो कॉल के प्रीमियम है ना वो बढ़ नहीं रहे थे और जो पुट के प्रीमियम है वो नीचे नहीं आ रहे थे। तो मैंने यहाँ पे फिर से एक एंट्री बनाई और फिर से एंट्री बनने के बाद जो हमें यहाँ पे ट्रेड मिला, तो वो एक अच्छा खासा ट्रेड हमें यहाँ पे कल मिलता। ठीक है, एक वन साइड मूवमेंट था। ठीक है, पूरा एक जो एक था वन साइड मूवमेंट था और यहाँ पे आप मूविंग एवरेज का आप यहाँ पे रिलेवेंस देखो, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है और हम मूविंग एवरेज हमने यहाँ पे लिया हुआ है 50 मूविंग एवरेज। ओके,
तो जो यहाँ पे फिर से जो एक 50 मूविंग एवरेज का जब यहाँ पे एक इसने ब्रेकडाउन किया और फिर से यहाँ पे रीटेस्ट आया, तो आप देखो एक वन साइड मूवमेंट आया इसमें भी, ठीक है। तो जब तक मैं इस ट्रेड में बैठा था, मतलब यहाँ तक एक छोटा सा प्रॉफिट दिख रहा था, यहाँ पे भी एक छोटा सा प्रॉफिट दिख रहा था, और लगभग इस कैंडल के बाद, क्योंकि प्रीमियम जब ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो प्रीमियम डीके होते हैं, ठीक है। तो इस कैंडल जो बनी है, ये ग्रीन कैंडल, तो इस कैंडल में मुझे थोड़ा बहुत लॉस यहाँ पे दिखना शुरू हुआ था, लेकिन सिर्फ ये 1 2 3 4 5 और ये 6 7 कैंडल में, मतलब इस पूरे कैंडल में लगभग आप मान लो कि आधे घंटे के अंदर अंदर मुझे यहाँ पे 5 या 5,500 के आसपास का मुझे प्रॉफिट दिखा, जो कि शायद मैंने 5,000 के आसपास का इसमें मैंने प्रॉफिट बुक किया। ओके, और आज किस तरीके से प्लान किया, सेम सेटअप था, कोई इसमें कोई डिफरेंस नहीं था। यहाँ पे मैंने मार्क भी किया हुआ है कि ये मेरा आज का ट्रेड है, ठीक है। सेम सेटअप था। यहाँ पे आज ये फ्लैट खुला, ठीक है। कल यहाँ पे बंद हुआ था कहीं पे, और आज यहीं पे एक खुला, ठीक है। यहाँ पे खुलने के बाद ये फिर से नीचे आया, और फिर से आप देखो फिर से इसने मूविंग एवरेज के आसपास अपना रेजिस्टेंस अपने फेस किया, ठीक है। ये 20 मूविंग एवरेज है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। यहाँ पे फिर से अपना इसने एक रेजिस्टेंस लिया, और रेजिस्टेंस लेने के बाद इस मूविंग एवरेज के ऊपर ये कभी क्लोज ही नहीं कर पाया, और ये नीचे चला गया, ठीक है। बस यहाँ पे मेरी एक बात ये हुई थी कि इस कैंडल के आसपास शायद हाँ, इस कैंडल के आसपास जब ये कैंडल बनी, तो मैंने अपना स्टॉप लॉस जो, मतलब प्रीवियस डे का हाई, मैंने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया था इस कैंडल के ऊपर। वो स्टॉप लॉस में ट्रेल करते हुए पहले यहाँ पे लेकर आया, और फिर अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए मैंने यहाँ पे लेकर आया जब ये रेजिस्टेंस आया। लेकिन जब यहाँ पे ये कंसोलिडेट हुआ, तो थोड़ा सा प्रीमियम डीके होने लगा, तो मैं यहाँ से निकल गया, क्योंकि आईटीसी में भी एक अच्छा खासा मूव आया था। तो मुझे लगा कि एफएमसीजी स्टॉक में अगर मूव आया तो ये स्टॉक भी फिर चलेगा, और मेरा जो प्रॉफिट है वो भी निकल जाएगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा जल्दी निकल गया, मतलब मेरा एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया, यहाँ पे कहीं पे। तो उसके बाद जब ये नीचे आया, तब वो प्रीमियम और भी बढ़ने लगा, ठीक है। यहाँ पे एक सिंपल सा सेटअप है, जब भी आप किसी स्टॉक को ट्रेड कर रहे हो तो स्टॉक के बिहेवियर को आपको ट्रेड करना है, ओके। तो जब भी हम किसी स्टॉक को देखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे टाटा मोटर्स को देखा, तो हमने देखा कि ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम में अपने 50 मूविंग एवरेज के आसपास ही बार बार रेजिस्टेंस लेता है, ठीक है। जब भी उसका ब्रेकडाउन होता है, तब यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है। अगर इसके ऊपर क्लोज नहीं होता, अगर 1-2 कैंडल इसके ऊपर नहीं बनती, तो हमें यहाँ पे अच्छे खासे शॉर्ट के ट्रेड हमें फाइंड करने चाहिए, राइट। तो हर एक स्टॉक का अपना अपना एक बिहेवियर होता है। जैसे इस स्टॉक का बिहेवियर है, जहाँ पे मैंने 3 ट्रेड लिए, एक 4 जुलाई को लिया था, एक 10 जुलाई को, और एक आज लिया, ठीक है। तो एक ही स्टॉक में एक ही स्ट्राइक प्राइस के ऊपर मैंने शॉर्ट के ट्रेड बनाए थे, ठीक है। और करीब करीब उसमें 10 से 11 हज़ार का मैंने प्रॉफिट किया सिर्फ 3 ट्रेड में, ठीक है। तो आपको ज़्यादा ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं होती ज़्यादा प्रॉफिट के लिए। आपके ट्रेड बस क्वालिटी ट्रेड होने चाहिए, और आप पेशेंस के साथ आप उस ट्रेड को आप होल्ड करो, तभी आपको प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा सेटअप है, जहाँ पे आप एक 50 मूविंग एवरेज को आप प्लॉट करके आप किसी भी स्टॉक में आप देख सकते हो कि वो किस तरीके से आप उस स्टॉक बिहेवियर कर रहा है उस मूविंग एवरेज को। या फिर अगर आप मूविंग एवरेज यूज़ नहीं करना चाहते, तो आप सिंपली आप फिर जाके आप ट्रेंड लाइन वगैरह यूज़ कर सकते हो। आप ये देखो 1 आवर के चार्ट में जो हमने यहाँ पे प्लॉट किया था, आप ये भी देखो कि मूविंग एवरेज इसको किस तरीके से रिस्पेक्ट कर रहा है, ओके, ठीक है। यहाँ पे इसने मूविंग एवरेज को रिस्ट्रिक्ट किया, यहाँ पे नीचे आया, मूविंग एवरेज को यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट किया, नीचे आया, और ये ब्रेक करके ऊपर गया, ठीक है। ब्रेक करके ऊपर गया, तो इसको अपनी मूविंग एवरेज के पास वापस आना ही था, किसी ना किसी को यहाँ पे मतलब सपोर्ट लेने के लिए। क्योंकि जब ये मूविंग एवरेज को यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है बार बार, और रेजिस्टेंस लेने के बाद जब ये ब्रेक करता है, तब ये अपनी मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट करने के लिए आता ही है, ठीक है। तो ये एक स्टॉक बिहेवियरल एनालिसिस था इस वीडियो का, ठीक है, जहाँ पे हमने टाटा कंज्यूमर की हमने बात की थी। टाइम फ्रेम जो मैंने इसमें रखा था, वो रखा था मैंने 1 आवर का रखा था, यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए, और स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए। और जो मैंने ट्रेड बनाए थे, खास करके मैंने कल का ट्रेड और आज का ट्रेड जो मैंने लिया था, वो 5 मिनट का टाइम फ्रेम के बेसिस पे लिया था। और हमने जो यहाँ पे यूज़ किया था मूविंग एवरेज, वो 50 मूविंग एवरेज जो हमने यूज़ किया था, 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमने यहाँ पे यूज़ किया था, ठीक है। तो ये हो गई मेरे 3 ट्रेड की कहानी। यहाँ पे पहला ट्रेड, दूसरा, और ये आज का तीसरा ट्रेड, राइट। तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ मूविंग एवरेज, जहाँ पे आप इसको एज अ रेजिस्टेंस और एज अ सपोर्ट आप यूज़ कर सकते हो। ये हर एक स्टॉक का अपना अपना बिहेवियरल होता है। कोई स्टॉक डेली चार्ट में अपना रेजिस्टेंस लेता है, सपोर्ट फाइंड करता है। कोई स्टॉक अपना 5 मिनट का टाइम फ्रेम में या फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करता है मूविंग एवरेज के इर्द गिर्द, ठीक है। तो ये हो गई इस स्टॉक
के बारे में एक पूरा एनालिसिस कि मैंने किस तरीके से यहाँ पे सेटअप फाइंड किया और उसको किस तरीके से ट्रेड किया। एक ही स्टॉक को आप कैसे बार-बार तरीके से आप ट्रेड करके उसके बिहेवियरल को समझ के आप उससे पैसे निकाल सकते हो, ये इसका एक बेस्ट एग्जांपल है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।